पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। मित्रों नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान इंफ्रा से लेकर रेलवे सेक्टर के लिए खास ऐलान हो सकते हैं। बजट में वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। खासकर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कुछ अलग से होने की उम्मीद है। भारत का मिडिल क्लास केंद्रीय बजट 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मूडीज एनालिटिक्स ने उम्मीद की एक झलक पेश की है, जिसमें कहा गया है, अदिति रमन ने एक नोट में कहा है कि लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा का लक्ष्य नई गठबंधन सरकार में विश्वास और जनता का भरोसा बनाना है। भारत के बजट पूर्वावलोकन में मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि बजट का व्यापार और उपभोक्ता विश्वास पर असर पड़ेगा। भारत का यह केंद्रीय बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय को बनाए रखेगा या संभवतः उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए फंड को बढ़ाएगा। बजट में टैक्सेशन के लिए कुछ अलग ऐलान होने की संभावना है, लेकिन इस साल के आम चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम के मद्देनजर नीति निरंतरता पर व्यापक जोर दिए जाने की संभावना है। अब सवाल यह उठता है कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या हो सकता है। मिडिल क्लास उम्मीदों पर जीता है, तो इस बार भी उसे उम्मीद है कि टैक्स की रेट कम होगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपए और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए है। ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। टैक्साराम इंडिया के संस्थापक निदेशक मयंक मोहनका के अनुसार इस तरह के कदम से टैक्स रेवेन्यू पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई टैक्स स्लैब में आने वालों को काफी बचत हो सकती है। फिलहाल वित्त मंत्री अपने घर से निकलकर मंत्रालय पहुंची और उसके बाद राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें दही खिलाकर विदा किया। अब वह संसद पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में 2024 का आम बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नया नजरिया भी दिखेगा। यह और बात है कि कल वह काफी गुस्से में थे और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। सुनिए मोदी जी का कल का भाषण और इंतजार कीजिए 2024 का आम बजट। देखते रहिए पूर्वांचल टुडे लाइव। जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है।